श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों को वंदन करते हुए मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती का स्मरण करते हुए प्रथम पूजदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उन्हें की प्रथम पूजता करते हुए उनसे अनुरोध करता हूं, हे गणेश जी महाराज, इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। हमारी बातें उन तक पहुंचाकर उनसे आशीर्वाद दिलाने का कष्ट प्रदान करें। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायण देवी राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज संवरिया बाबा मेरे गुरु यवतमाल में विराजमान, मैं गुरुदेव को वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करने की आज्ञा चाहता हूं। और पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना धर्म निवाद दू कम है क्योंकि उन्होंने मुझे 18 पुराण पढ़ने के लिए प्रेरणा दी। बाबा विश्वनाथ सभी पर कल कृपा करें। इसी विचार के साथ मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, रामायण क्षेत्र के देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने पितर पितरानी और अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ। मैं बाबा भोलेनाथ का स्मरण करते हुए शिव महापरिवार का भी इस कथा में पधार कर बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती से आग्रह करता हूँ कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें। जिस प्रकार उन्होंने गौर बिंदोरा बन इस कथा का श्रवण किया है, उस प्रकार श्रवण कर हम सब लोगों को कृतार्थ करें। बाबा, आपकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। इस सृष्टि में अगर कोई है तो देवादिदेव महादेव हैं और महादेव के ही कई रूप हैं। यह भी सत्य है कि विष्णु जी जो 4 माह के योग निद्रा में चले जाते हैं, वह समय भी आप ही का माया है और योग निद्रा अवस्था दिया जाता है। योग निद्रा अवस्था इसलिए दिया जाता है कि सृष्टि का कार्यभार 4 माह आप संभाल कर आप श्रावण मास इत्यादि मास में सभी प्रकार का कल्याण भक्तों पर कर सके। तो सभी भक्तों का कल्याण हो, श्रावण मास के अद्भुत तीर्थ में सभी धन्यवाद पूर्वक इस माह का लाभ उठाएं और श्रावण मास के उत्तम फल का लाभ लें। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव शंभो शंभो बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हम लोगों ने कल अभूतपूर्व कथा पढ़ी थी। हम लोग ने पढ़ा था कि विष्णुपदी गंगा के तट के बारे में कल पढ़ा था। सूर्य जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसी प्रभावशाली विष्णुपदी गंगा उस क्षेत्र के पश्चिम सीमा पर विद्यमान है जो सब पापों का नाश करती है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। हम लोग आज की कथा की ओर बढ़ेंगे। बाबा बम लहरी बम बम बोले के बाबा बम लहरी बम बम बोले। बोलो हट्टेश्वर भगवान की जय। सूर्य जी कहते हैं, महर्षियों, भूतल पर यमुना नदी के किनारे मथुरा नाम से विख्यात एक महापुरी है जो अनेक ब्राह्मणों से भरी हुई है। वही पूर्व काल में गोकर्ण नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे जो वेद्याध्ययन से संपन्न और सब शास्त्रों के पंडित थे। वहीं उसी का नाम और उसी अवस्था पर एक दूसरा ब्राह्मण भी रहता था जो सब विद्याओं के प्रांगत था। एक दिन यमराज ने अपने दूत से कहा, दूत, तुम शीघ्र मथुरा जाओ और वहां के गोकर्ण नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण को यहाँ ले आओ। आज दोपहर के समय उनकी आयु समाप्त हो जाएगी। देखना, उसी पुरी में उस नाम के एक दूसरे ब्राह्मण भी हैं जो दीर्घजीवी हैं, कहीं भूल से उनका न ले आना। यमराज की आज्ञा से दूत बड़े वेग से मथुरापुरी में पहुंचा, परंतु भ्रम हो जाने से वह दीर्घजीवी गोकर्ण को ही पकड़ लाया। तब यमराज ने कुपित होकर अपने सेवक से कहा, पापी,
तुझे धिक्कार है, तू इन दीर्घायु महात्मा को ले आया। तूने यह क्या किया? इन्हें शीघ्र ले जाकर वहां पहुंचा दे, अन्यथा भय है कि बंधु बांधव उनकी देह का सदा संस्कार न कर दें। ब्राह्मण बोले मैं सौभाग्यवश आपके समीप आ गया हूँ, अब वहां लौट कर नहीं जाऊंगा। मैं तो दरिद्रता से कष्ट पाकर स्वयं ही सदा मृत्यु की इच्छा रखता था। यमराज ने कहा, विप्रवर, यदि पल भर भी आयु शेष हो तो मैं किसी मनुष्य को पृथ्वी से यहाँ नहीं बुलाता। इससे लोग मुझे धर्मराज कहते हैं। मैं सब प्राणियों पर पक्षपात छोड़कर समान भाव रखता हूँ। तुम मुझसे कोई वर मांगो, किसी भी देहधारी को मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता। ब्राह्मण बोले, देव, यदि मुझे अवश्य घर लौटकर जाना है तो मैं पूछता हूँ, उसको बताइए, वहीं मेरे लिए श्रेष्ठ वर मांग होगा। पाप कर्मी मनुष्य जो इन भयंकर नरकों का सेवन कर रहे हैं, इनमें से किस कर्म से किसको कौन सा नरक प्राप्त होता है? यमराज ने कहा, विप्रवर, नरक असंख्य हैं, पर उनमें से जो मुख्य हैं केवल उन्हीं का परिचय मैं तुम्हें कराऊंगा। यहाँ मुख्य 21 नरक हैं। उनमें से पहला रौरव नरक है, जिसमें अत्यंत तप्त तेल से भरे हुए कुंड में प्राणी पकाए जा रहे हैं। इससे दूसरे का धन हड़पने वाले शुद्ध मनुष्य यातना भोगते हैं, और दूसरों का नाम है महारौरव, जिसे कृत धन और गुरु शय्यागामी पापात्मा दाह से पीड़ित होकर तथा तीखी धार वाले शास्त्रों से छिन्न भिन्न होकर आर्तनाद करते हैं। तीसरा भयदायक नरक का नाम अंधतम है। जिन नराधमों ने पराई स्त्रियों से दूषित दृष्टि रख देखा है, वे जब यहाँ आते हैं तब लोहे के समान मुख वाले पंछी उनको दोनों आंखें निकाल लेते हैं। चौथा नरक प्रतप्त नाम से प्रख्यात है। यहाँ भी पापी जीवा यातना भोग कर शुद्ध होते हैं। जिन्होंने गुरुजनों, देवताओं तथा तपस्वियों को सदैव निंदा की है, उन लोगों को जिब्हा यहाँ उखाड़ ली जाती है। पांचवा सुप्रसिद्ध नरक विदारक नाम वाला है। यहाँ मित्रद्रोही मनुष्य मनुष्य आरे से चिरे जाते हैं। छठा निकुंभ नामक नरक है, जो तपाई हुई बालू से भरा हुआ है और स्वयं भी अग्नि से तप रहा है। जिन मनुष्यों ने पहले किसी अपराध के दूसरे ब्राह्मणों को प्रांतकारी कष्ट पहुंचाया है, वे यहाँ तपी हुई बालू में भुने जाते हैं। सातवां नरक भी बत्सु नामक कहलाता है। वह अत्यंत गहरीत है। उसमें सब ओर से मल मूत्र आदि गंदी वस्तुएं भरी हुई है। जिन दुरात्माओं ने राजा के पास जाकर लोगों को चुगली खाई है, उनके मुंह से में ये गंदी वस्तुएं भरकर उन्हें इसी नरक में डाल दिया जाता है। आठवां अधर्म नरक कुत्सित नाम से प्रसिद्ध है। वह कफ और मूत्र आदि एवं दुर्गंध युक्त वस्तुएं से भरा हुआ है। जिन्होंने गुरु, देवता, अतिथि और विशेषतः अपने कुटुंब जनों और सेवकों को भोजन दिए बिना ही स्वयं भोजन किया है, वे लोग इसमें डाले जाते हैं। दुष्श्रेष्ठ यह दुर्गम नाम का 9वां नरक है। यह तीखे कांटों से भरा हुआ है। इसके भीतर सांप बिच्छू भी रहते हैं। जिन्होंने एक साथ यात्रा करने वाले अपने भूखे प्यास से कष्ट पाते हुए साथी को न देकर अकेले भोजन किया है, उन्हें इस नरक में रखा जाता है। 10वें नरक का नाम दुसह है, जो सब और से तृप्त लोमय खंभों से घिरा हुआ है। जो पापी पराई स्त्रियों में तथा मांस भोजन में अनुरक्त होते हैं, उन मनुष्यों को यहाँ तृप्त लोमय खंभों का लिंगन करना पड़ता है। 11वां नरक आकर्ष नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ तपाए हुए संड से रखे जाते हैं। जो मनुष्य, स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, गुरु और देवता का धन खाते हैं, उन्हें तपाए हुए संडसों से पकड़कर सब और खींचा जाता है। 12वें नरक को संदेश कहते हैं। इसमें अभक्ष्य भक्षण करने वाला नराधर्मी को लोहे के समान दांत और मुख वाले गिद्ध नोच नोच कर खाते हैं। 13वें नरक का नाम नियंत्रक है। उसकी बड़ी ख्याति है। वह सब ओर से कीटों तथा सुदृढ़ बंधनों से व्याप्त है। जो पापी दूसरों को धरोहर को हड़प लेते हैं, वे यहाँ बंधनों से कसकर बांध दिए जाते हैं, और कृमि, बिच्छू तथा कीट आदि उन्हें काटते और खाते हैं। 14वां नरक अधोमुख कहा गया है।
इसको स्वरूप सब नरकों से अधिक भयंकर है। जो मनुष्य ब्राह्मण की हत्या करते हैं वे यहाँ एक वृक्ष की डाल में बांध कर नीचे मुंह लटक करके लटका दिए जाते हैं। नीचे से आग प्रज्वलित करके उन्हें पकाया जाता है। 15वां भीषण नाम वाला नरक है जो जू और खटमल आदि से भरा हुआ है। जो लोग झूठी गवाही देते हैं या झूठ बोलते हैं उनको तथा अन्य कुकर्मियों को भी मैंने यही स्थान दे रखा है। यह 16वां नरक क्षुद्र कहा गया है जो चारों ओर क्षुधातुर मनुष्यों से व्याप्त है। जिन द्विजों ने मांस भोजन किए हैं वे यहाँ भूख से पीड़ित होकर अपने ही शरीर को काट काट कर खाते हैं। 17वां क्षार नाम नरक है जो नमक से भरा हुआ है। यह सब प्राणियों के लिए बड़ा भयंकर है। जो मनुष्य व्रत भंग करने वाले तथा पाखंडी हैं वे यहाँ आने पर तीखे शास्त्रों से पीस डाले जाते हैं और ऊपर से उन पर नमक छिड़का जाता है। यह 18वां नरक निदाद नाम से प्रसिद्ध है जो प्रज्वलित अंगारों से भरा है। जो मनुष्य शास्त्र काव्य तथा ब्राह्मण कन्या क्या कलंकित करते हैं वे यही अंगारों के भीतर रखे जाते हैं। 19वां नरक कुटसालमली कहलाता है जो सब ओर से तीखे कांटों से भरा हुआ है। जो नास्तिक मर्यादा भंग करने वाले तथा ब्राह्मण घाती हैं वे सब मनुष्य यहाँ सदैव चढ़ते और गिरते रहते हैं। 20वें नरक का नाम असीपत्र वन है जो दूसरों के छिद्र देखते झूठ कपट से भरे हुए कार्यों में संलग्न रहते हैं और शास्त्र बेचते हैं वे इसमें आते हैं। 21वां नरक वेतरनी नाम वाला नदी है जिसे धर्मात्मा और पापी सभी को पार करना पड़ता है। जो मृत्यु काल के समय गाय की पूंछ हाथ में लेकर उसका दान करता है वे सुखपूर्वक इस नदी को पार कर जाते हैं। जो मानव गोदान किए बिना ही मर जाते हैं उन्हें इस दुर्गम नदी की हाथों से ही तैर कर पार करना पड़ता है। जो श्रेष्ठ तुमने जो कुछ पूछा है वह सब वृत्तांत मैंने तुमने से यह कह दिया। अब इच्छानुसार धन लेकर घर जाओ। ब्राह्मण बोले, देव अब यह बताइए कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य नरक में नहीं जाता। यमराज ने कहा, जो सदा तीर्थ यात्रा में तत्पर रहता है, देवता और अतिथियों का पूजा करता है, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखता है तथा शरण में आए हुए का पालन करता है वह कभी भी नरक में नहीं जाता। जो सर्वदा दूसरों का भलाई में संलग्न रहता है, हेमंत सर्दी में आग तपाता, गर्मी में जल पिलाता और वर्षा में ठहराने के लिए स्थान देता है, वह कभी नरक का दर्शन नहीं करता है। जो व्रत और उपवास में तत्पर, शांति चित्त, जितेंद्रिय, ब्रह्मचारी तथा सदैव भगवान का ध्यान करने वाले हैं वह मनुष्य भी नरक में नहीं जाता है। जो अन्न और तिल का दान करता है, किसी भी प्राणी का हिंसा नहीं करता, वेद अध्ययन करके शास्त्र के आज्ञा पालन में तत्पर होता है, मीठे वचन बोलता तथा सदा धार्मिक चर्चा करता क्या करता है, वह कभी नरक को नहीं देखता। ब्राह्मण बोले, धर्मराज यह तो एक मूर्ख भी जानता है कि शुभ कर्म से तत्पर रहने वाले पुरुष नरक में नहीं जाता और पाप प्रायण मनुष्य स्वर्ग में नहीं जा सकता। मुझे तो सब लोगों में सुख पहुंचाने वाला वह श्रेष्ठ व्रत, नियम, तीर्थ, जप अथा वह होम आदि उपाय बताइए जिसके संकल्प मात्रा में करने पर भी पापी पुरुष भी अपने पाप का नाश करके सिद्ध स्वर्गलोक में जा सके। यमराज ने कहा, द्विश्रेष्ठ अनर्थ देश में के परम मनोहर एवं स्वार्थ सर्व तीर्थमय शुभ हाटकेश्वर तीर्थ है, जो महापातकों का भी नाश करने वाला है। जो उस क्षेत्र में 15 दिन भी भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करता है वह सब पापों से युक्त होने पर भी भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है। अतः तुम वहीं जाकर भक्ति भाव से भगवान शंकर की आराधना करो, इससे अपनी 10 पीढ़ियों के साथ तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। सूर्य जी कहते हैं, यह उपदेश सुनकर गोकर्ण जी जो ही अपने घर की ओर प्रतिष्ठित हुए तो ही यमदूत दूसरे गोकर्ण को भी साथ लेकर वहां आ पहुंचा और सिद्धदूत ने धर्मराज के सामने उपस्थित किया। तब धर्मराज ने प्रसन्न होकर दूत से कहा, तुम समय बिताकर इन ब्राह्मण को देवताओं को यहाँ ले आए हो, अतः द्वितीय गोकर्ण के साथ ही इन्हें भी जल्दी छोड़ दो। तदंतर वे दोनों गोकर्ण ब्राह्मण उसी क्षेत्र एक ही साथ छोड़ दिए गए।
फिर दोनों ने सहसा अपने अपने शरीर में प्रवेश किया। स्वस्थ होने पर दोनों के हाटकेश्वर तीर्थ में यथावत तपस्या करके भगवान शंकर की आराधना की और उसके प्रभाव से सशरीर स्वर्लोक में चले गए। जो मनुष्य निष्काम भाव से वहां भगवान शिव की आराधना करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। विप्रवरो, इस प्रकार मैंने तुम्हें हाटकेश्वर क्षेत्र का प्रमाण और सीमा आदि का संपूर्ण वृत्तांत का सुनाया। यहाँ खेती करने वाला किसान भी परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर जो अपने मन को वश में रखने वाले शांत दांत और जितेंद्रिय साधक हैं उनके लिए क्या कहना है। मनुष्यों को तो बात ही क्या है, उस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हुए कीट पतंग पशु पंछी और मृग भी निसंदेह स्वर्गलोक में जाते हैं। जो भगवान जनार्दन की अपने हृदय में स्थापित करके श्रद्धापूर्वक वहां रहते हैं उनकी सदगति में संदेह की ही क्या हो सकता है। अतः पूरा प्रयत्न करके सबको उस क्षेत्र का सेवन करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो हाटकेश्वर महादेव की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता समस्त देवी देवता गणेश जी महालक्ष्मी समस्त देवी देवता मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती की जय, राधा कृष्ण की जय, महाकाल राजा की जय, मातृदेवी पितृदेव सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः, समस्त पितृ पितरानी नमो नमः, समस्त देवी देवताभ्यो नमः, ग्राम देवता चित्पाल देवता समस्त देवी देवता। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए यही कहूँगा, भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम 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 बोलो बम। श्रावण मास का अद्भुत समय चल रहा है, तो इस श्रावण मास के एक नाम अन्य दिनों के 1000 नाम के बराबर। तो इसलिए जितना हो सके संभव हो सके भोलेनाथ का नाम स्मरण कीजिए, बोल बम कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कीजिए कहिए, या ओम नमः शिवाय कहिए, जो आपको अच्छा लगे वो कहिए। नमः शिवाय कहिए, शिव शिव कहिए, काशी काशी शिव काशी कहिए, जो मर्जी सो कहिए, लेकिन कहिए। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है।